बंगाल में तृणमूल संरक्षण से घुसपैठ, जनसांख्यिकी बदली, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने मालदा में ममता सरकार पर बोला हमला, कहा घुसपैठ राज्य के लिए बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि घुसपैठ बंगाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आरोप लगाया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ ने राज्य की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी को बदला है। इसी के बाद और दंगों को भड़काया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण और सिंडिकेट राज के कारण घुसपैठ फल फूल रही है। पीएम मोदी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन एसआईआर को लेकर जारी राजनीति विवाद में बीच मतुआ जैसे शरणार्थी को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। घुसपैठ को बंगाल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना जरूरी है। दुनिया के समृद्ध और संपन्न देश जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वे भी घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिमी बंगाल से भी घुसपैठियों को हटाना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोग मुझे बताते हैं कि कई जगहों पर तो बोली जाने वाली भाषा भी प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर यह भी कहा कि बदलने लगी है। भाषा बोली में अंतर उभरने लगे हैं। इसी के दौरान घुसपैठियों की बढ़ती आबादी के कारण पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में दंगे जैसे कई अफवाहें और हालात पैदा हुए हैं। पीएम ने कहा, हाल ही हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जो अशांति हुई है उसके पीछे घुसपैठ और तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट का हाथ है। इसी के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर गरीबों के लिए बनी केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं को रोकने और लोगों तक लाभ पहुंचाने देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि बंगाल के लोगों को वास्तविक कल्याण तभी होगा जब ये तृणमूल सरकार नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्दयी और क्रूर तृणमूल सरकार जनता के पैसे को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गरीबों के लिए आवंटित केंद्रीय निधियों का दुरुपयोग ये तृणमूल सरकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि बंगाल में हर गरीब परिवार का अपना स्थायी घर हो, लोगों को मुफ्त राशन मिले, लेकिन केंद्र से भेजा पैसा तृणमूल कांग्रेस के नेता बीच में लूट कर ले जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बंगाल के मालदा टाउन सेंटर से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने रवाना किया। पीएम मोदी ने कहा कि नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने मां काली की पवित्र भूमि को मां कामाख्या की पवित्र भूमि से जोड़ने का काम हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निकट भविष्य में पूरे देश में चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल में सुशासन का सूर्य उदय होने वाला है। पश्चिमी बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और धमकियों की राजनीति का अंत करीब आ गया है। मोदी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल आज चारों तरफ से भाजपा शासित राज्यों से घिरा हुआ राज्य है, जहां सुशासन है। अब बंगाल की बारी है, यहां भी जल्द सुशासन का सूर्योदय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता में आए तो घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सत्ता में आने पर घुसपैठियों पर नकेल कसने और बंगाल में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। और उन्होंने
जनता से कहा कि घुसपैठियों और सत्ताधारी पार्टियों के बीच का गठबंधन आपको तोड़ना होगा। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मालदा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हरी झंडी दिखाने के बाद बच्चों से भी बातचीत की। सूचना समाप्त होती है।